रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर दिखाई देने लगा है। स्वदेशी रक्षा कंपनियों की कमाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 29,810 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। एक समय था जब भारत रक्षा उत्पाद हासिल करने के लिए विदेशी कंपनियों का मुंह ताकता रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर रक्षा क्षेत्र पर साफ दिखाई देने लगा है। और इसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कामकाज पर पड़ा है, जो कि हर साल तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। इस साल उसने 11% ग्रोथ हासिल की है। वहीं पिछले साल यानी 2022-23 में उसकी ग्रोथ 9% की थी। कंपनी के पास 31 मार्च 2024 तक कुल 94,000 करोड़ के ऑर्डर आए हैं, जिसमें से 19,000 का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट और 16,000 करोड़ का रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में HAL को 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें HAL को 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करके भारतीय वायुसेना को सप्लाई करना था। अब सूत्रों के हवाले से अगली खबर आ रही है कि जल्दी ही HAL को 97 और लड़ाकू विमानों के लिए 67,000 करोड़ का ठेका मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अभी हाल में उड़ान भरी थी, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर विमान साबित होगा। तेजस MK-1A विमान दुनिया के किसी भी अत्याधुनिक विमान से टक्कर ले सकता है। लड़ाकू विमान के क्षेत्र में भारत लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत की जो कमजोरी थी कि वो लड़ाकू विमानों की बॉडी तो बनाता था, लेकिन इंजन नहीं बना पाता था। इस विसंगति को दूर करने के लिए HAL ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया, जिसके तहत अब भारत में ही GE414 इंजन का निर्माण होगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक 80% तकनीक ट्रांसफर भी करेगी। खास बात यह है कि भारतीय लड़ाकू विमानों में विदेशी इंजन होने का मामला उदय इंडिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने उठाया था। तब रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही भारत अपना स्वदेशी इंजन बनाएगा। लगे हुए थोड़ा समय और लगे 100% इंडियाई हमारा ये बन सके तेजस, ये हमारी कोशिश है। और रक्षा मंत्री ने अपना वादा पूरा किया। GE के साथ हुए समझौते से HAL को जबरदस्त फायदा हुआ है और उसे इंजन बनाने की तकनीक हासिल हो गई है। इसके अलावा HAL दुनिया के कई दूसरे देशों को भी रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यही सब वजह हैं जिसकी वजह से HAL के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को जैसे ही ये खुलासा हुआ कि HAL का रेवेन्यू 11% बढ़ गया है, वैसे ही शेयर बाजार में HAL के शेयर खरीदने की होड़ मच गई, जिसकी वजह से एक ही दिन में HAL के शेयर लगभग 4% बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर यानी 3,454.35 के स्तर पर पहुंच गए। HAL ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक का सबसे अधिक रेवेन्यू हासिल किया है। HAL की कामयाबी उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत के विकास की गाथा है, जो कि PM मोदी की नीतियों की सफलता को दर्शाता है और बताता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद, जय भारत।